नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम पीजीटी का जो पेपर वन होने वाला है उसको क्रैक करने की आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको जो है पेपर वन को कैसे अटेम्प्ट करना है। आप सभी को पता है पीजीटी के जो एग्जाम्स है उनकी डेट भी आ गई है। जैसे हिंदी का एग्जाम जो है 7 अप्रैल को होने वाला है, हिंदी का 7 अप्रैल को होगा। जो फिजिक्स का है वो 11 अप्रैल को होगा। बाकी जो एग्जाम्स हैं उनकी भी डेट आ जाएगी अदर सब्जेक्ट्स की। और काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है पीजीटी की वैकेंसीज हमें हिमाचल में देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम जो है 2020 में जो है एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री इन सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो इनका तो 2016 में हुआ था। तो आप देख सकते हो काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है पीजीटी की वैकेंसीज आ रही है। और अगर आप इस बार इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे तो समझिए 5 साल बाद आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लगभग 5 साल लग जाते हैं पीजीटी की पोस्टों को आने के लिए। तो इस बार जो है 550 के अराउंड जो है वैकेंसीज आ रखी है। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, मगर टोटल जो है 550 वैकेंसीज आ रखी है और बच्चे लगेंगे। ये 550 जो स्टूडेंट है इनका जो है सिलेक्शन होगा। तो आपको इस लिस्ट में अपना नाम लाना है कि हाँ 550 बच्चों में मैं भी एक होना चाहिए हूँ। अगर नहीं ला पाए तो 5 साल बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और आप सभी को बता दूं जो पीजीटी का एग्जाम है इसमें पेपर वन और पेपर टू होगा। एक पेपर वन है और एक पेपर टू है। पेपर वन आपका क्वालिफाइंग है और पेपर टू से जो है आपकी मेरिट बनेगी। अगर पेपर टू में आपका टाई होता है किसी और स्टूडेंट का तब वो पेपर वन में आएंगे, वरना तो पेपर टू से ही जो है मेरिट बनेगी। और पेपर टू का इन्होंने पूरा सिलेबस बता रखा है, हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज बता रखा है कि 20 क्वेश्चन जो है बीएड से रिलेटेड आएंगे, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। उसमें भी सारे टॉपिक बता रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो पेपर टू तो आपको जो है अपना अच्छा करना ही है, क्योंकि आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट का दे रहे हो उस फील्ड में आप जो है अच्छे होने चाहिए, आपको सारी नॉलेज उसकी होनी चाहिए। मगर पेपर वन क्या है, ये एक आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है, कॉमन एग्जाम है बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आपसे हिमाचल जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट जो है पूछे जा रहे हैं। और अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका पेपर टू जो है ये चेक भी नहीं करेंगे। पेपर वन में आपको 35% जो है नंबर लेके आने हैं। और ये नया पैटर्न है एचपीपीएससी का, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी जो है ये नया पैटर्न लेके आए हैं कि 2 एग्जाम होंगे और दोनों एग्जाम एक ही दिन होंगे। तो ये नया पैटर्न है और इस पैटर्न में अब तक एक ही एग्जाम कंडक्ट हुआ है। एग्जाम का नाम क्या है, एचपीपीएससी वेटनरी ऑफिसर। तो ये 25 फरवरी को जो है एग्जाम कंडक्ट हुआ था और पहली बार इस नए पैटर्न पे जो है ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका पेपर वन देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। जो इसमें पेपर वन आया था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। 60 से 70% जो बच्चे हैं वो पेपर वन ही क्वालिफाई इसका नहीं कर पाए होंगे। तो अगर इस लेवल का जैसा इसमें आया था वैसा अगर आपके लिए डालते हैं तो काफ़ी टफ हो जाएगा आपके लिए कि पेपर वन को क्वालिफाई करना। वैसे तो जो वेटनरी ऑफिसर है क्लास वन की पोस्ट है और जो पीजीटी है ये किस में आती है, क्लास थ्री में आती है। तो मैं उम्मीद तो ये करूँगा कि इतना टफ जो है पेपर वन ये नहीं डालेंगे। मगर अगर गलती से डाल देते हैं तो आपको जो है प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी पेपर वन में। तभी जो है ये वीडियो बना रहा हूँ कि वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि पेपर वन को कैसे जो है आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक भी दे देता हूँ, उसमें जो है वेटनरी ऑफिसर का पूरा पेपर मैंने डिस्कस कर रखा है। तो पेपर वन जो है पूरा डिस्कस कर रखा है यूट्यूब में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसे ज़रूर चेकआउट करना। उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि पेपर वन आएगा तो आएगा कैसे। ठीक है, पहली बार जो है 25 फरवरी को ये पेपर वन हुआ है, ठीक है, नए पैटर्न पे। अब जो है पीजीटी वालों के साथ ये पेपर वन होगा, पेपर वन और पेपर टू। तो पेपर वन में आपका रहने के वाला है 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का जो है एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल कितने 100 नंबर हो गए। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, यानी क्वेश्चन अगर गलत किए तो नंबर भी कटेंगे। तो यहाँ पर जो है मेन ट्विस्ट यही है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 0.5 नंबर आपके जो है कटेंगे एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो। और 1 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा। तो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैथ्स और रीजनिंग तो आएगी नहीं। ठीक है, तो पहला जो है कॉमन पेपर है, मैथ्स रीजनिंग पूछ रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है। अब यहाँ तो जीके वाला आपका सेक्शन है, हिंदी इंग्लिश है, यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो टाइम तो सफिशियंट है। मगर यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन अगर गलत किए तो नंबर भी कटेंगे आपके। अब देखिए इन्होंने डिवाइड भी कर रखा है कि 50 क्वेश्चन आने तो हैं, मगर किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। जैसे कि हिमाचल जीके से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 30 नंबर की हिमाचल जीके हो गई। फिर इंडियन जीके और करंट अफेयर। वैसे तो इन्होंने जो सिलेबस दिया था उसमें लिखा था जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। मगर अभी जो 25 फरवरी को वेटनरी ऑफिसर का पेपर वन हुआ उसको मैंने जब देखा उसमें जो है इंडियन जीके और करंट अफेयर दोनों ही पूछी गई है। करंट अफेयर के लगभग 6 क्वेश्चन थे और बाकी आपके इंडियन जीके के थे। तो इंडियन जीके के कितने 9 हो गए। तो टोटल 15 क्वेश्चन आपके आएंगे
किसके, इंडियन जीके प्लस करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स भी आपको जो है पढ़नी पड़ेगी। हिंदी के कितने हो गए, हिंदी के 10 क्वेश्चन है और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है। तो टोटल 50 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 100 नंबर का जो है पेपर होने वाला है। और आपको पास करने के लिए कितने चाहिए, 35%, यानी 100 में से 35 नंबर लाने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप 18 क्वेश्चन सही करते हैं तो कितने नंबर हो गए, 36 नंबर आपके हो गए, तो आप जो है क्वालिफाई हो गए। बट ट्विस्ट क्या है, आपने मान लीजिए 18 ही अटैम्प्ट किए कि हाँ 36 नंबर क्वालिफाई कर लेता हूँ, और इसमें एक दो गलत हो गए तो क्या हुआ, नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो ये नंबर आपके उल्टे भी हो जाएंगे कि हाँ थोड़े नंबर कट जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए आपको ध्यान से पेपर देना है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देने 50 के 50, क्योंकि जो है लेवल अच्छा था। अभी जो वेटनरी ऑफिसर का हुआ उसका पेपर 1 का लेवल अच्छा था, मैं आपको बोलूँ बहुत अच्छा था, कि अच्छी से अच्छी तैयारी करने वाले ही पेपर 1 नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तो ऐसे लेवल था। तो एक बार उस वीडियो को चेकआउट जरूर करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बाकी उम्मीद ये है कि क्लास 3 का एग्जाम है तो शायद पेपर 1 इतना टफ ना डाले, मगर अगर डाल दिया तो जो है प्रॉब्लम आपको आएगी। आपके लिए जो है मैं डिस्क्रिप्शन में हिमाचल जीके की एक 1 लाइनर पीडीएफ दे दूंगा। अब टाइम कम रह गया है, बाकी जो स्टूडेंट है उनके पास तो टाइम है और सब्जेक्ट्स वालों के लिए, मगर हिंदी का तो अभी 7 अप्रैल को है, फिजिक्स वालों का 11 अप्रैल को है, और भी जो है उनकी भी डेट्स आ जाएगी अदर सब्जेक्ट्स की। तो टाइम कम रह गया, तो एक हिमाचल जीके की 1000 वन लाइनर्स की पीडीएफ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे देख लेना अगर आपको जल्दी से तैयारी करनी है, क्योंकि बुक पढ़ने में अब टाइम लगेगा और इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो 1000 उसमें वन लाइनर्स है, उसको चेकआउट करना, अगर क्वेश्चन कहीं कुछ बन गया उससे तो आपकी जो है हेल्प उसमें हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में 1000 वन लाइनर का जो क्विक रिविजन पीडीएफ है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैंने करंट अफेयर बोला, आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पिछली बार पूछे गए, जो अभी 25 फरवरी को हुआ। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे और 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो करंट अफेयर का कोई अच्छा सोर्स अगर आपके पास नहीं है, वैसे तो मैंने पेड जो है करंट अफेयर प्रोवाइड किए थे हमारे ऐप में, मगर अगर मान लो आप नहीं ले पा रहे, पेड 100 रुपये की उनकी कीमत थी, मगर नहीं ले पा रहे, चलो पैसे नहीं होते, तो आपको फ्री एक मैं लिंक देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर एक चैनल है, उसने फ्री में जो है मंथली 75 जो है एमसीक्यू कराए टॉप के जो अच्छे क्वेश्चन है, तो मंथली करा रखे, तो उन जो है वीडियोस को देख लेना, वहाँ से भी आपके करंट अफेयर जो है कवर हो जाएंगे, कि हाँ कुछ बन जाएगा तो वहाँ से भी आ सकता है। तो 75 क्वेश्चन उसमें उन्होंने टॉप के डाले हैं, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप करंट अफेयर जो है कवर कर सकते हो। और हिंदी इंग्लिश में आपको पता है, हिंदी में जैसे संधि समास इन सब चीज़ों से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब टाइम तो कम रह गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट का लिंक भी दे दूंगा, जो हमने यूट्यूब में कराया, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी वीडियो में क्या डिस्कस करना था कि जो है आपने ओवर अटेम्प्ट नहीं करने। मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अगर पेपर ज़्यादा ही टफ डाल दिया, 50 में से आपको 10 ही जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, पेपर 1 हम सोचते हैं कि टफ डाला है इन्होंने, तो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी आपके कितने नंबर बनेंगे, 20 नंबर आपके बनेंगे, मगर चाहिए तो 35 नंबर क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको पता है आपका होना नहीं है, फिर आपको जो है रिस्क लेना पड़ेगा कि हाँ मेरे को ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कि मेरे को आते तो 10 ही हैं, मगर मान लीजिए आपको जो है 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मानता हूं मैं कि 20 क्वेश्चन आते हैं 50 में से, ठीक है, तो 40 नंबर आपके बन रहे हैं, 20 एग्जैक्ट आते हैं, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन जो है आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, मगर ज़्यादा रिस्क लेना कि 20 मेरे को आते हैं और मैं और ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में जो है ओवर अटेम्प्ट कर दूं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करने। अगर आपको लग रहा है कि मैंने 25 क्वेश्चन ठीक कर दिए मान लीजिए, तो मेरे को पता है मेरा क्वालिफाई तो हो जाना है, यहाँ पर आपके नंबर तो ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ से मेरिट बनेगी तो क्वालिफाई करना है, मेरिट तो आपके पेपर 2 से ही बनेगी, और पेपर 2 की आपकी अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, कि हाँ मैंने मान लीजिए मैथमेटिक्स का निकालना है पीजीटी, तो उसका अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, तो मेरिट तो आपकी वहीं से बनेगी, मगर इसको जो है क्वालिफाई करना है आपने, कि हाँ मान लीजिए मैंने 25 क्वेश्चन ठीक कर दिए 50 में थे, तो आपको जो है ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। आपका 25 का मतलब कितना, 50 नंबर आपके बन चुके हैं 35 में से, तो आपको 35 चाहिए थे, 50 तो आप लेके आ गए, तो अब अटेम्प्ट करके क्या करना। अगर ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, मान लो मिस्टेक्स हो गई कि हाँ और क्वेश्चन मेरे को आते नहीं, मैंने थोड़े तुक्के लगाए, तो आपके जो है नेगेटिव मार्किंग वजह से कम भी हो सकते हैं नंबर। तो ज़्यादा जो है अटेम्प्ट भी नहीं करने। मगर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5, ठीक है, 0.5 कोई बड़ी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ये है 1/4, तो ये ज़्यादा बड़ी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको 50 में से 15 क्वेश्चन जो है आते हैं, ठीक है, कितने हो गए आपके, 30 क्वेश्चन जो है आपके, 30 नंबर जो है आपके बन गए, 35% चाहिए थे, तो मान लीजिए आपने आगे जो है 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, 10 अटेम्प्ट और कर लिए, उसमें से मान लीजिए आपके जो है 4 क्वेश्चन ठीक हो गए और 6 गलत हो गए, ठीक है, 4 ठीक हो गए और 6 गलत हो गए, तो आपको मिले कितने,
4 के आपको मिलेंगे 8 नंबर, ठीक है। 4 क्वेश्चन ठीक हो गए तो 8 नंबर मिलेंगे, और 6 क्वेश्चन गलत हुए तो 3 नंबर आपके कटेंगे। 3 नंबर कटे यानी 8 में से 3 गए, 5 नंबर आपके बढ़ गए, तो 30 के बजाय 35% जो है आपके नंबर हो गए। तो ये आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, इतनी बड़ी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, 1/4 है, तो इतना जो है ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है। तो आपको पता है कि मेरे 15 क्वेश्चन ये ठीक हो रहे हैं, तो थोड़ा अटेम्प्ट जरूर करना कि हाँ 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर देना, ताकि मैं 35 में जो है 35% से जो है ज़्यादा ला सकूं। तो तब ये आपकी नेगेटिव मार्किंग इतनी बड़ी नहीं है, तो थोड़ा रिस्क भी आप ले सकते हो। मगर अगर आपको पता है मेरे ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, मेरे 25 क्वेश्चन ठीक हो गए, मेरे 50 नंबर बन रहे हैं, तब आपने जो है ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। तो यही जो है थोड़ा सा आपको बताना था कि ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में भी मत रहना, यहाँ पर क्वालिफाई करना है। पेपर 2 में जो है आपकी मेरिट बनेगी, और पेपर 1 अगर टफ डाल दिया तो दिक्कत आपको आ सकती है। तो नीचे वेटनरी ऑफिसर का एक पेपर दे रखा है, पेपर 1 का जो अभी हुआ है, उसे ज़रूर चेकआउट करना, एक आइडिया लगेगा कि कैसा आया था। मगर वो जो है क्लास 1 पोस्ट थी, ठीक है। क्लास 1 और क्लास 3 में अंतर होता है, ठीक है। क्लास 1 पोस्ट का था तो शायद उन्होंने पेपर 1 टफ डाला था, आपका क्लास 3 है तो शायद वो इतना टफ ना डाले, मगर अगर डाल दिया तो दिक्कत आ सकती है। तो यही था वीडियो में कि ज़्यादा अटेम्प्ट वहीं मत करना अगर आपके जो है नंबर हो गए कि पास हो रहे हो, और अगर नहीं हो रहे पास तब तो जो है आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और इतनी बड़ी नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि हाँ ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा ही कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 0.5 यानी 1/4 जो है ये नेगेटिव मार्किंग है, तो इतना इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा अगर आपके नंबर नहीं बन रहे, ठीक है। मगर ओवर अटेम्प्ट के चक्कर में भी आपको पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर 35% जो है नंबर लाने हैं, और नीचे मैंने आपको जो है 2 मॉक टेस्ट का फ्री लिंक भी दे रखा है। नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पर 2 मॉक टेस्ट का फ्री लिंक मिल जाएगा। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर भी जो है मैंने मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स भी डाल रखी है। तो अभी ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, जैसे ही वो पता लगेगा वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हिंदी का होने वाला है, तो हिंदी में कितने बच्चों ने अप्लाई कर रखा है। अब आपको पता है 550 पोस्टें आई है, तो कम तो है नहीं टोटल अगर देखा जाए तो बच्चे पीजीटी के इतने होते नहीं है, क्योंकि एमएससी भी करनी है, बीएड भी करनी है, बीएससी भी करनी है, बीए या फिर जो भी आप करोगे, मगर इतनी सारी क्वालिफिकेशन तो पीजीटी के इतने बच्चे नहीं होते। तो पोस्टें तो अच्छी खासी आ रखी है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, मगर अच्छी पोस्टें जो आ रखी है। और इतना आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये वापस आपको फिर नहीं मिलेगी, 5 साल लग जाएंगे ऐसी पोस्टें आने के लिए। तो आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और अभी पेपर 1 का थोड़ा सा देख लेना, ऐसा नहीं कि पेपर 1 की तैयारी नहीं की और पेपर 2 में ही फोकस किया, तो आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोनों ही जो है आपको पेपर वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 अगर क्वालिफाई करोगे तभी पेपर 2 चेक होगा, वरना चेक भी नहीं होगा, सीधा बाहर। तो अगर पेपर 1 में बाहर होगे तो पेपर 2 का तो पढ़ने का फायदा ही नहीं है। तो इस वीडियो में इतना था, बाकी डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक दे रखे हैं, सारे लिंक्स को चेकआउट करो, कहीं ना कहीं आपकी जो है हेल्प ही होगी। बाकी आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।